गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे ही प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या पूछेंगे वाइवा में। आपके इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं डेटा स्ट्रक्चर की वाइवा सीरीज। और इस वाइवा सीरीज को करके अगर आप प्रैक्टिकल्स में जाते हैं तो 100% आपके अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। स्टार्ट करते हैं वाइवा सीरीज ऑफ data structure. Our first question is, what is data structure? Data structure is how to organize and manipulate data. Data structure है कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, मैनिपुलेट करना है। डेटा क्या होता है? It is the collection of raw facts and structure is organization and manipulation of data. So, data structure is organized collection of data in a particular format, and the aim of data structure is to increase the program efficiency and to decrease the storage requirement. And example of data structure is array, stack, and queue. Our next question is, what are the types of data structure? There are two types of data structure. Those are linear data structure and non-linear data structure. Linear data structure जहाँ पे data items arrange होते हैं sequentially, linearly. Example is array, stack, queue, linked list. तो इन सब में डेटा आइटम्स अरेंज रहते हैं सिक्वेंशली। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जहां पे डेटा आइटम्स सिक्वेंशली अरेंज नहीं होते, और एग्जांपल है ट्री ग्राफ। Our next question is, what is linear data structure? In linear data structure, elements are arranged in a sequential manner. Linear data structure के अंदर elements sequential manner में अरेंज होते हैं, और यहाँ पर हर एलिमेंट अटैच्ड होता है अपने प्रीवियस और नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट से। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल लेवल इन्वॉल्व होता है एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने में इजी होता है। Next question is, what is stack? Stack is linear data structure. Stack linear data structure है जहां पर data items arrange रहते हैं linearly, sequentially. In this, insertion and deletion of element is done at one end. ये one end से ही खुला होता है, और इसके अंदर insertion और deletion एक end से ही होते हैं, ठीक है। और insertion और deletion जिस एक end से होते हैं उसको कहते हैं टॉप। टॉप से ही जो है इंसर्ट होता है और डिलीट होता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिफो लिस्ट। इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्यू? क्यू इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्यू भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर आइटम्स लीनियरली मैनेज्ड रहते हैं, अरेंज्ड रहते हैं। इन दिस insertion is performed at one end called rear and deletion is performed at one another end that is called front. तो क्यू के अंदर दोनों एंड से खुली रहती है क्यू, और इसके अंदर जो इंसर्शन है वो एक एंड से होती है जिसको रियर बोलते हैं, एंड डिलीशन दूसरे एंड से होती है जिसको फ्रंट बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीफो लिस्ट। इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट भी बोलते हैं, जो पहले आया है वही पहले जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन रिकर्सन? आंसर इज स्टैक। स्टैक जो है यूज होता है रिकर्सन में। रिकर्सन वेयर ए फंक्शन कॉल्स itself, जहां पे एक फंक्शन अपने आप को ही जो है बार बार कॉल करता है। वेयर ए फंक्शन कीप्स कॉलिंग itself, एंड द रिकर्सिव फंक्शन एम्प्लॉयज ए लिफो स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो रिकर्सिव फंक्शन भी लिफो स्ट्रक्चर फॉलो करता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की तरह ही, तो इसीलिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है रिकर्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट 5 एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के 5 एप्लीकेशंस बताइए, मतलब डेटा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो दीज आर इट इज यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंपाइलर डिजाइन, कंपाइलर की डिजाइन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। तो इन सब में यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, दोज आर इनफिक्स, प्रेफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो इनफिक्स, इस नोटेशन में ऑपरेटर यूज होता है ऑपरेंड्स के बीच, तो ये है ऑपरेंड्स और ऑपरेटर यूज होता है इन दोनों के बीच। प्रेफिक्स में जो ऑपरेटर होता है वो
ऑपरेंड्स के पहले लिखा जाता है, लाइक दिस। ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड्स हैं। और पोस्टफिक्स ऑपरेशन में ऑपरेंड्स पहले लिखे जाते हैं, ऑपरेटर बाद में लिखा जाता है। इसको पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं और इसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं। Our next question is, what is prefix expression? Answer is, in this expression operator comes before operands like plus ab। तो इसके अंदर ये जो ऑपरेटर है ये पहले आता है ऑपरेंड से। This is operator and these are operands। ऑपरेटर पहले आता है। Next question is, which data structure is used to evaluate postfix expression? तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए? आंसर इज स्टैक। स्टैक जो कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट और डिलीट होते हैं एक ही एंड से, और उसको कहते हैं टॉप। और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर सुटेबल होता है। Our next question is, what is postfix of p plus q डिवाइड r माइनस s एक्सप्रेशन? तो इसमें ब्रैकेट्स पहले खुलते हैं, तो ब्रैकेट्स को खोलेंगे p q और पोस्टफिक्स बना देंगे इसको, एंड देन r s और इसको भी पोस्टफिक्स बना देंगे। तो इन ब्रैकेट्स को हमने पहले खोल दिया, एंड देन p q प्लस r s माइनस एंड नाउ दिस इज। तो ये हो गया पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। आंसर इज दिस वन। Our next question is, what is linked list? Linked list is collection of nodes and each node has two parts, data field and link field। तो लिंक लिस्ट के अंदर बहुत सारे नोड्स होते हैं और हर नोड के दो पार्ट्स रहते हैं, डेटा फील्ड एंड लिंक फील्ड। तो डेटा फील्ड जो कि डेटा कंटेन करता है एट ए पर्टिकुलर एड्रेस, इसके अंदर डेटा होता है एट ए पर्टिकुलर एड्रेस, एंड लिंक फील्ड विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड इन मेमोरी। तो इट इंक्लूड्स द लिंक टू द नेक्स्ट नोड, इट इंक्लूड्स लिंक टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो नेक्स्ट नोड का लिंक कंटेन करने के लिए लिंक फील्ड रहता है इसमें, और डेटा फील्ड जो कि डेटा को कंटेन करता है एट ए पर्टिकुलर एड्रेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फ्रंट एंड रियर व्हेन देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन क्यू? अगर क्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो फ्रंट और रियर के बीच क्या रिलेशनशिप होता है? आंसर इज फ्रंट इक्वल टू रियर। इसमें फ्रंट ही वो होता है जो रियर होता है, मतलब एक एलिमेंट अगर है तो फ्रंट इक्वल टू रियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ऑपरेशंस यूज्ड इन स्टैक। आंसर इज पुश, पॉप एंड पिक। पुश विच एड्स एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, ये टॉप ऑफ द स्टैक पे एलिमेंट को ऐड करता है। पॉप विच रिमूव द टॉप मोस्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, टॉप मोस्ट एलिमेंट को ये रिमूव करता है स्टैक से। एंड पीक, इट इज यूज्ड टू गेट द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक विदाउट डिलीटिंग दैट एलिमेंट। तो टॉप एलिमेंट, स्टैक के टॉप एलिमेंट को गेट करने के लिए इसको यूज करते हैं बिना उस एलिमेंट को डिलीट किए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द वाइवा सीरीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अगर स्टूडेंट्स आपको MS वर्ड या फिर जावा या फिर C या फिर HTML, ठीक है, इन सब के वाइवा क्वेश्चन सीरीज अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको और भी कोई वाइवा सीरीज चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दें क्योंकि हर चीज आपके लिए बहुत ईजी मैनर में करके हम लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अच्छी लगी हो लेक्चर तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।